हेलो प्यारे बच्चों, एक और धमाकेदार और न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, ये आपकी वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट जो प्रोजेक्ट कार्ड लिए जा रहा है, खंड बा का सॉल्यूशन बताएंगे हम इस वीडियो में। लेकिन एकमात्र यूट्यूब चैनल जो खंड आ का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएगा। टेंशन न लें, सभी का आपको खंड और आ और बा का मिलेगा। जैसा कि जानते हैं कि 100 अंक का आपका पूरा पेपर होने वाला है। 40 अंक का जो आपका खंड बा है प्रोजेक्ट कार्य का, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 20-20 अंक का होगा। लेकिन खंड आ आपका 60 अंक का पूछा जाएगा, जो कि आपका बच्चों क्या होगा, लिखित होगा। ठीक है, क्या होगा, लिखित होगा। ये आपको बिल्कुल वहाँ पर स्कूल में जाकर देना पड़ेगा, लेकिन हम आपको पहले ही प्रोवाइड करा देंगे। बस आपको क्या करना, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है, जिससे जब हम खंड आ का सॉल्यूशन डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और बता दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कक्षा 6 का विषय विज्ञान का आपको प्रोजेक्ट कार्ड का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हमने कक्षा 6 के और सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन डाल दिया है। अगर नहीं देखा है वीडियो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम यानी आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, और पिता का नाम लिखेंगे। आपका जो पिताजी का नाम है, अपने पापा का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर इसके बाद आपको अपनी शाला का नाम लिखना है और जिस भी कक्षा में, तो यहाँ पर क्लास 6 की है तो आप क्लास 6 यहाँ पर डाल देना है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद आपको निर्देश दिए गए हैं, तो बच्चों निर्देश आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें स्पष्टली बोला गया है कि आप इस प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपने माता पिता, मित्र, भाई बहन, दादा दादी आदि संबंधी जनों से भी चर्चा की जा सकती है। तो ये मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो 40 में से 40 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और वो भी आपके जो दोस्त हैं वो भी इस वीडियो का आनंद ले पाएँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है खंड बा का। यहाँ से आपको खंड आ का भी सॉल्यूशन मिलेगा। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यार वो आपका स्कूल में होगा तो यार ऐसे नहीं डाल पाएंगे। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइन करिए फटाफट से। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है, भोजन पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। क्या है कि भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण आदि होते हैं। तो ये जो रहते हैं पोषक तत्व रहते हैं, यही हमारे शरीर में पाए जाते हैं, भोजन के रूप में अंदर हम इन्हें ग्रहण करते हैं। इन्हीं से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। बहुत सारी ऊर्जा हमें भोजन से ही मिलती हैं, क्योंकि भोजन में प्रोटीन होती है। प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत उपयोगी है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, पौधों से हमें प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखना है। तो पौधों से क्या होते हैं, चावल प्राप्त होता है, दाल होती हैं, सब्जियां होती हैं, फल आदि इत्यादि प्राप्त होते हैं। किससे होते हैं, हमें ये सभी पौधों से प्राप्त होते हैं बच्चों। इसके बाद चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न 3 देखते हैं बच्चों। प्रश्न 3 क्या पूछा गया है कि पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम सारणी में लिखिए। तो ये विटामिन ए क्या होता है, तो ये रतौंधी रोग होना कहलाता है, होने वाले रोग विटामिन ए के कारण। विटामिन बी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी से बच्चों क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी यानी स्कर्वी। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी। और विटामिन डी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई से मांसपेशियाँ जो रहती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। और आयोडीन से क्या होता है बच्चों, घेंघा रोग होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखिए, चौथा कि फास्ट फूड और जंक फूड खाने से हमें क्या नुकसान होता है, ये बताना है। फास्ट फूड और जंक फूड, तो अधिकतर क्या देखिए, आजकल क्या अधिकतर लोग जो रहते हैं वो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। फास्ट फूड है ना, तो इससे नुकसान क्या रहते हैं वो हमें बताना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो देखिए क्या नुकसान है कि फास्ट फूड और जंक फूड खाने से अतिरिक्त वसा, सामान्य कार्बोहाइड्रेट और प्रसंस्कृत चीनी का सेवन बढ़ जाता है, जिससे मोटापा और हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है, जिससे उसे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इस तरीके से प्रश्न 4 का उत्तर लिखना है आप सभी बच्चों को। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अंकुरित अनाज, रेशेदार फलों, सब्जियों एवं सलाद को प्रतिदिन के खाने में शामिल करने से होने वाले लाभ लिखना है। तो किस प्रकार लिखेंगे, तो अंकुरित अनाज, रेशेदार फलों, सब्जियों एवं सलाद को प्रतिदिन खाने में शामिल करने से हमारे शरीर का पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, शरीर मजबूत बनता है और वह रोग मुक्त बनता है। ठीक है, हमारा शरीर रोग मुक्त बनता है
और शरीर स्वस्थ रहता है तथा हड्डियां मजबूत बनती हैं। इस तरीके से बच्चों आपको क्या कर लेना है, इसका आंसर कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि भोज्य पदार्थों की अवयवों के कार्यों के आधार पर प्रेक्षण सारणी को पूर्ण कीजिए। तो प्रेक्षण सारणी को पूर्ण करना है तो क्या करना है कि अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट होता है। और स्रोत किस भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों किसमें, चावल और गेहूं में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा है पोषक तत्वों के कारण शरीर की निरोगी बनाए रखने के लिए हम विटामिन रहता है, और ये आम, पपीता, फल, जितने भी फ्रूट्स रहते हैं, अंडा रहता है, उसमें विटामिन पाया जाता है। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, अस्थि एवं दांतों का निर्माण करने वाला, तो ये प्रोटीन होता है, तो ये चिकन और मछली में पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है। अगला देखिए, शरीर की वृद्धि में आवश्यक, तो ये विटामिन हो जाएगा, आम, पपीता और फल में ये बच्चों आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला देखते हैं कि अपने घर से विभिन्न अनाजों के कुछ दाने, मटर, मक्का, चना, गेहूं व सेम के लेकर उन्हें मिट्टी के अंदर रखकर उसमें नियमित पानी डालिए व बीजी के अंकुरण का अवलोकन कर सारणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर क्रमांक दिए गए हैं, ये अनाज है, अंकुरण में लगने वाला समय। तो पहला है मटर, तो ये 1 सप्ताह रहता है इसका अंकुरण का समय। मक्का तो इसका भी 1 सप्ताह रहता है। चना का 1 सप्ताह, गेहूँ 5 दिन, सेम का रहता है 8 दिन। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। प्रश्न 2 दिया गया है। प्रश्न 2 क्या है कि कृषि पर आधारित स्रोत अपने माता पिता अभिभावक संयोग से पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ग्रीष्मकाल में कौन सी अनाजों का उत्पादन किया जाता है, उनके नाम लिखिए। तो ग्रीष्म यानी कि गर्मी, आप जानते ही होंगे, तो गर्मी में मूंग दाल का उपयोग हम उत्पादन करते हैं, है ना। गेहूँ, चना, तो ये क्या गर्मियों के दिन में ही हम यूज करते हैं। तो ये आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो वो आपको और डिटेल में बता देंगे। फिर भी आप यहाँ पर गेहूँ और लिख सकते हैं, गेहूँ, चना, ये और लिख लीजिएगा। ठीक है, गेहूँ, चना। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको डायग्राम बनाना है, तो इसका आपको इस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यार ये तो आप खुद ही लिख लेंगे, ये मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। ग्रीष्मकाल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है, उनके नाम लिखिए। तो मूँग, मक्का, उड़द, ये 3 फसल हमने यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि के जुताई के लिए किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो ये कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, रोटरी आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न 3 है, क्या है कि अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है। तो अच्छे बीजों का चयन उनकी उच्च आनुवांशिकता के आधार पर किया जाता है ना। और सबसे पहले आपको बीज को प्रमाणित दुकानों से ख़रीदना चाहिए। जो प्रमाणित दुकानें होती हैं कि हाँ ये इसका ये क्वालिटी है, उसी दुकान से अगर आप ख़रीदते हैं तो वो बीज की जो क्वालिटी रहती है वो अच्छी रहती है। इसके बाद देखिए, ये अगला क्वेश्चन है, फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों एवं संयंत्रों का उपयोग किया जाना है, नाम लिखिए। तो फसलों की सिंचाई नदियों, नहरों, कुओं, तालाबों, ट्यूबवेल, जल स्रोतों इसके बाद है जल स्रोतों से किया जाता है। संयंत्रों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, ड्रिप, पाइप इत्यादि। तो ये संयंत्रों के नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखना है। तो फसल उत्पादन के लिए जो उर्वरक रहते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, यूरिया, DAP इत्यादि, इन सभी उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि यार आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दें। अगला देखिए, फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो ये हम प्रोपेन, फास, साइपरमेथ्रिन, तो इनका हम उपयोग करते हैं बचाने के लिए। किसको, फसलों को। किससे बचाने के लिए, कीट से। कीट पतंग रहते हैं ना, कीड़े रहते हैं जो फसलों को नष्ट कर देते हैं, उनसे बचाने के लिए हम इसका, और ये को लिख देना, पॉलीट्रेन इत्यादि का हम यूज करते हैं। चलिए इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो फसलों की कटाई हेतु हम देखिए, हसिया तो सभी जानते ही होंगे, रीपर होता है, कंबाइन, हार्वेस्टर होता है, विनोइंग फैन। तो ये जो कुछ आपके फसलों की कटाई के लिए हम जो संयंत्र यानी कि यंत्र जो हम यूज करते हैं काटने के लिए, उनका हमें नाम लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फसलों को सुरक्षित भंडारण किस प्रकार से किया जाता है। तो फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार से किया जाता है, तो इसके लिखिए, अनुसंधानों द्वारा ये पाया गया है कि फसलों पर
तरीके से अनाज में 10 से 20% तक मिलाने से वो ख़राब नहीं होते। फसलों में जो क्या रहता है कि अनुसंधानों द्वारा जो अनुसंधान होते हैं वो उन्होंने क्या एक प्रैक्टिकल किया कि उनका सुरक्षित भंडारण किस प्रकार कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या एक तरीका निकाला। तरीके क्या था कि अनाज में अगर हम 10 से 20% तक मिलाने से वो ख़राब नहीं होते, पर आवश्यक है कि राख को छानकर व तो यहाँ पर आपको राख लिख लेना। क्या राख मिलाने से वो ख़राब नहीं होते, पर आवश्यक है कि राख को छानकर व सुखाकर ही डाला जाए। राख की रगड़ कर कीड़े, आपको इसका उत्तर यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। राख की रगड़ खाकर कीड़े मर जाते और दोनों के बीच की जगह जहाँ हवा हो सकती है वहाँ राख आ जाने से हवा नहीं रहती। इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है। और सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की जाइए, चेक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।